आप सबका स्वागत। आप सभी जानते हैं कि अंडमान पुलिस अपनी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नार्कोटिक सब्सटेंस के तहत एक कांस्टेंट मुहिम पे है पिछले काफ़ी समय से। और आप देख रहे होंगे निरंतर हम लोग अपना अंकुश मादक द्रव्यों के अगेंस्ट बनाए हुए हैं। अंडमान भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इसका एक अहम हिस्सा है। और आप इसकी महत्ता इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 3 दिन पहले ही जो नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन की अपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, इसको माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं चेयर किया। और हमेशा से उनका एम्फेसिस ये रहा है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र है कि अंडमान में न केवल पुलिस बल्कि प्रशासन के सभी अंग, सारे डिपार्टमेंट जो कंसर्न है, चाहे वो फिशरीज हो, फॉरेस्ट हो, शिपिंग हो, अंडमान निकोबार कमांड में कोस्ट गार्ड एंड नेवी का सहयोग हो, हम सब मिलके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसी क्रम में परसों एक सूचना मिली कि हवाई जहाज से 2 लोग कुछ मादक पदार्थ कैरी करके आ रहे हैं। उसके आधार पर हमारी जो पुलिस स्टेशन क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उनकी टीम तैनात की गई। और उन्होंने हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद उन लोगों को जब स्पॉट कर लिया, चेक किया, तलाशी ली और उसके बाद अरेस्ट किया। इसमें हमें 5 किलो से अधिक गांजा प्राप्त हुआ। उस पर आगे भी टीम काम कर रही है। उसी क्रम में आज सुबह भी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो कि इनके साथ इन्वॉल्व था, उसको बेचने में। हम पिछले कुछ समय से, चाहे वो मैथडीन का पकड़ दकड़ हो या गांजे की हो, पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी चेन को बस्ट किया जाए, राइट फ्रॉम द सोर्स टिल कस्टमर्स। उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफलता भी पा रहे हैं। FIU जो भारत सरकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उनकी भी मदद ले रहे हैं ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक भी पहुंचा जा सके। इसके अलावा मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आप लोगों से, जनता से और ख़ासतौर पे मीडिया के कुछ साथियों से भी समय समय पे हमें बड़ी अहम जानकारी इस बारे में मिल रही है। इसी वजह से हम लोग इतना सफल हो पा रहे हैं। मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा और आपके माध्यम से जनता से भी कि जब भी इस बारे में कोई सूचना हो, आपको पता चले कि कहीं ये चीज़ बिक रही है या कहीं बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारा 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, हम सब अधिकारी भी हैं, हम तक वो सूचना जरूर पहुँचाएँ। क्योंकि ये इन आइलैंड्स का, यहाँ के रहने वाले नागरिकों का, छोटे छोटे बच्चों का और हमारी भावी पीढ़ी के जीवन का प्रश्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने इन सुंदर द्वीपों को इससे मुक्त रखने में काफ़ी हद तक सफल जरूर होंगे। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन। हाँ प्लीज सर, ये बीच में ग्रेट निकोबार आइलैंड में बोल रहे हैं फॉरेस्ट से और बीच के किनारे जो अनक्लेम्ड ड्रग्स मिला, हाँ जो प्रीलिमिनरी उन्होंने टेस्ट किया उनमें हीरोइन था। हाँ। उसके बारे में कोई अपडेट है सर? क्या उसका लैब टेस्ट वापस आया? क्या एक्चुअल ड्रग था? सोर्स क्या था उसका? कहाँ से वो? एग्जैक्ट लैब टेस्ट तो नहीं आया, बट ये मोटा मोटी कंफर्म हुआ कि वो हीरोइन था प्रिलिमिनरी टेस्ट में। बाकी सोर्स के विषय में भी काम कर रहे हैं कि वो बह के आया कि कोई वहाँ लेके आना चाह रहा था। हम निश्चित तौर पे चिंता का विषय है कि यदि हीरोइन यहाँ पे मिली है, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ गांजे और मैथ की रिकवरी थी। या आपको पता होगा, इसी तरह एक आइलैंड पे बह के एक बार एक पैकेट लास्ट ईयर कुकिंग का भी आया था। तो ये जो नया ट्रेंड है, इसको भी हम लोग न केवल अपने आप बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।